बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 जनवरी सोमवार को फैसला होना था अलकादिर ट्रस्ट केस का, लेकिन जज साहब ने सुबह 8:30 बजे अडयाला जेल पहुंचने के बाद ये कह दिया कि जनाब वकील साहब नहीं आए, तो लिहाजा हम फैसले को मौखर करते हैं, 17 तारीख रख दी। इससे पहले इनका तरीक़ाकार ये था कि रात के 12 बजे तक बिठा करके डे टू डे बेसिस पे ये केसेस को चलाया करते थे। और जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स या सो कार्ड जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से फ़ैसले वक्त से पहले कभी तब्दील करने, कभी तारीख़ तब्दील करने और कभी सज़ा सुनाने के बारे में जो मुख्तलिफ़ बयानात देते रहे, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस जज साहब की जो क्रेडिबिलिटी थी वो पहले ही नहीं थी, इस केस के हवाले से भी नहीं थी, और जिस तरीके से इनको पिक करके ये केस उनके हवाले किया गया, मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी अफादियत और क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। इस केस को वो प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से प्रेशराइजिंग टैक्टिक इस्तेमाल करके इनको यानी इमरान खान साहब को किसी ऐसी बात पे ले आया जाए ताकि वो नरम और कमज़ोर टर्म्स के ऊपर इनको एनआरओ दे दें। और ये कठपुतली और वो अर्दली जो कि इस वक्त हुकूमत के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जिनके पास 17 सीटें नहीं हैं और उन जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई अखलाकी साख नहीं है, जिनको कोई दुनिया में कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और जो इन्होंने तबाही मचाई है इस मुल्क में, खा वो माशी तबाही हो, खा वो मुआशरती तबाही हो, खा वो सियासी तबाही हो, खा वो अखलाकी तबाही हो, खा वो आइनी तबाही हो, वो सब की आंखों के सामने है। इस वक्त पाकिस्तान का चेहरा उन्होंने दागदार कर दिया है। इस वक्त जो सिचुएशन उन्होंने पाकिस्तान की क्रिएट कर दी है वो ऐसी है कि जिसके ऊपर आज कोई दुनिया का शख्स ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और इन दिनों राना तनवीर साहब एक स्टेटमेंट देते हैं जो आज वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है। जी बिल्कुल, जिसको आप सियासत समझते हैं वो सियासतदान नहीं है, वो एक लीडर है, बल्कि एक विजनरी लीडर है। जो विजनरी लीडर होता है वो होता है जो आज इमरान खान है, जो एक ऑनेस्ट है, मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है, इस मुल्क के लोगों को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता है, उनको शऊर देना चाहता है, उनको एक नज़रिया देना चाहता है। वो मुल्क के करप्ट लोगों से अपने मासूम लोगों की जो हकीकी आज़ादी का ख्वाब है वो पूरा कराना चाहता है। जबकि ये लोग जिसको सियासत समझते हैं ये लूट मार करके मुल्क से बाहर भागना चाहते हैं। इस तरह का वो सियासतदान नहीं है। ये पैसा लेके एवन फील्ड डिपार्टमेंट में भागते हैं, वो इस तरह का सियासतदान नहीं है। ये पैसा लेके न सिर्फ ये कि यहाँ करप्शन का बाजार गर्म करते हैं खुद भी और अपने नीचे वाले लोगों को भी उस करप्शन का हिस्सादार बनाते हैं, वो ऐसा नहीं करता। वोट को इज्जत दो का नारा लगा के बूट को इज्जत दो का नारा अडॉप्ट करते हैं, बल्कि बूट को अपना ताज बना लेते हैं। ये उनमें से नहीं है। वो एक विजनरी लीडर है। वो इस मुल्क में हकीकी आज़ादी का न सिर्फ उसने ख्वाब देखा बल्कि उसको हकीकत में तब्दील किया, जिसके ऊपर पूरी कौम आज उसके पीछे खड़ी है। और वो बहादुर लीडर है जिसने तमाम तर फस्तायत, तमाम तर फाशिज़म, तमाम तर यजीदियत इस अर्दली हुकूमत की होने के बावजूद उससे झुकने से इनकार कर दिया, और आज वो डट के खड़ा है और इंशाअल्लाह वो सुरखरू होगा, इस कौम को हकीकी आज़ादी दिलाएगा और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।